गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज वर्ण विचार। बच्चों, आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब वर्ण हमारी क्या होते हैं? अ से लेकर ज्ञ तक के सभी हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते उसे ही हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब हम आते हैं वर्णमाला पर। वर्णमाला क्या किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं और इन वर्णों को अलग अलग उसमें विभाजित किया गया है, जिसमें हमारे 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 हमारे अयोगवाह होते हैं, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 हमारे ड और ढ होते हैं। अब हम आते हैं कुछ इसमें विशेष बातें हैं। वर्तमान समय में हिंदी भाषा में कुछ आगत ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। अब आगत ध्वनियाँ हमारी क्या होती हैं? जो अन्य भाषाओं में प्रयोग की जाती हैं और जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में वैसे ही कर लिया जाता है, वे हमारी आगत ध्वनियाँ होती हैं। जैसे क, ख, ग, जा। जो इनके नीचे नुक्ता लगा है, ये हमारी कौन सी भाषा के उसमें होते हैं? उर्दू और फारसी भाषा के प्रभाव के कारण किसमें प्रयोग किए जाते हैं? हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम आते हैं उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के भेद। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम आते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर हमारे क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर हमारे 11 होते हैं। अ, आ, इ, उ, री, ए, आई, ओ तथा औ। अब हम आते हैं स्वर के भेद। स्वर के हमारे 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत्व स्वर। अर्थात जो स्वर हमारे 11 होते हैं, उन 11 स्वरों को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहले हम आते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, वही स्वर हमारे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर हमारे 11 होते हैं, अ, इ, उ तथा री। नेक्स्ट इज दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ तथा औ। प्लुत्व स्वर। प्लुत्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत्व स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में प्लुत्व स्वरों के लिए कोई अलग से मात्रा नहीं होती है। इसका उदाहरण है जैसे आपका ओम। अब है हमारा स्वरों की मात्राएं। स्वरों को 2 प्रकार से लिखा जाता है। एक होते हैं हमारे स्वतंत्र स्वर और दूसरे होते हैं मात्राओं के रूप में। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखा जाता है, तब हम उन्हें मात्रा के रूप में लिखते हैं। जैसे हमने लिखना है किताब, तो किताब में क हमारा क्या है? व्यंजन है। अब इसमें जो मात्रा और जो किताब में छोटी ई की मात्रा लगी है, वह हमारा क्या है? स्वर है। तो इस प्रकार स्वरों की मात्राओं को 2 प्रकार से लिखा जाता है। अब हम आते हैं अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग में। अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार को बिंदु के रूप में लिखा जाता है। इसका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर केवल नाक से, हवा केवल नाक से निकलती है। किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण यानी या, न, ण, न, प के स्थान पर भी अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। यदि उस पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का प्रथम 4 वर्णों में से कोई भी वर्ण होता है, तो उसे जैसे है दंत, गेंद, चंचल, कंघा आदि। अब आते हैं हमारे अनुनासिक। अनुनासिक हम किसे कहते हैं? जो हमारा चंद्र बिंदु का प्रयोग जब हम करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। और इसका उच्चारण करते समय हवा जो है नाक और मुंह से निकलती है, जैसे आँख, चांद, मुंह आदि। नेक्स्ट है विसर्ग। विसर्ग ध्वनियों के लिए 2 खड़े बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हिंदी भाषा में
प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के मूल शब्दों में किया जाता है। इसका उच्चारण ह व्यंजन के समान किया जाता है, जैसे है अतः, प्रातः, अधिकांशतः आदि। अब हम आते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे ही हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि व्यंजन जो है स्वरों के मेल से बनते हैं। अब है हमारे व्यंजन हमारे 33 होते हैं। अब आते हैं हम व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के हमारे 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुंह से निकलने वाली हवा उच्चारणों तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, ऐसे व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि स्पर्श व्यंजन करते समय हमारी जीवा कहीं ना कहीं मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करती है। का से लेकर माँ तक के व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब हम आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर और व्यंजनों के बीच का सा होने के कारण ही इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है: या, रा, ला, वा। ये हमारे कैसे व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब होता है गर्माहट से। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से रगड़ या घर्षण से ऊष्मा पैदा होती है और मुंह से गर्म होकर हवा बाहर निकलती है, ऐसे ही व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है: श, स, र तथा हा। ये व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। उच्चारण तालिका। अब जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, उनको उच्चारण करने के लिए अलग अलग स्थानों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कंठ, कंठ की सहायता से आ तथा का वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तालु, तालु की सहायता से ई और चा वर्ग या और श व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अब है हमारा री और ट वर्ग, इनका उच्चारण स्थान हमारा क्या है? मूर्धा। ता वर्ग, ल, स, इनका उच्चारण स्थान है हमारा दंत। ओष्ठ, व का उच्चारण हम किसकी सहायता से करते हैं? ओष्ठ की सहायता से करते हैं। उ और पा वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण हम किससे करते हैं? दंत और ओष्ठ की सहायता से करते हैं। ए आई का उच्चारण हम किससे करते हैं? कंठ और तालु की सहायता से करते हैं। ओ औ का उच्चारण हम किससे करते हैं? कंठ और ओष्ठ। कंठ यानी कि गला। अंग, य, न, अण, न, मा, इनका उच्चारण हम किसकी सहायता से करते हैं? नासिका की सहायता से करते हैं। अब हम आते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं: अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय में कम श्वास की यानी कम वायु की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला और 5वां वर्ण हमारा किस में आता है? अल्प प्राण में आता है। नेक्स्ट इज महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक मात्रा में वायु मुख से बाहर निकलती है उन्हें हम कौन से व्यंजन कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन हमारे किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। अब हमारे ये वर्ग क्या हैं? वर्ग हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं: का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग में हमारे कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। जैसे का वर्ग में हो गया का, ख, ग, घ, या। चा वर्ग में हो गया च, छ, ज, झ, या। ता वर्ग में हो गया ता, थ, द, ध, न। टा वर्ग में हो गया हमारा ट, ठ, ड, ढ, अण। पा वर्ग में हो गया हमारा प, फ, ब, भ, म। तो ये 5 वर्ग के व्यंजन हमारे किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं।